हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सप्लायर मास्टर एंड कस्टमर मास्टर क्रिएट करेंगे जो अकाउंट मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर या सब मेनू के अंदर क्रिएट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये चेक किया कि प्रोडक्ट मास्टर कैसे क्रिएट किया। प्रोडक्ट मास्टर में तो नई चीज़ें सीखी जो ऑटो कंप्लीट फील्ड, ऑटो फिल टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन टेक्स्ट फील्ड, तो दोनों किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, उसके लिए प्रोसीजर कैसे क्रिएट करना है, सारी चीज़ें हम लोग ने चेक कर ली है। और उसी लिस्ट में किस तरीके से डेटा दिखाया जा सकता है अगर आपका डेटा वो फॉर्म पे सेव्ड नहीं है, अगर उसकी रेफरेंस आईडी है तो जॉइन मार्क कैसे लेके आना है वो भी हम लोग ने चेक कर लिया। ना अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे अपना अपना डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मेनू बनेगा, अपना सब मेनू बनेगा अकाउंट मैनेजमेंट, जो मास्टर मेनू के अंडर में रहेगा। सो हम लोग वो क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है पहले से, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है, पेज का नाम डाल देने है। और जब आप सब मेनू क्रिएट करते हो या मेनू क्रिएट करते हो तब आपको टेबल का नाम एनए डालना है। और पेरेंट पेज में आपको चूज करना है मास्टर। अब अगर आप पेरेंट मास्टर के अंडर में वो मेनू क्रिएट करना चाहते हो तो अगर ट्रांजेक्शन में रहेगा तो ट्रांजेक्शन चूज कर लोगे। ठीक है, तो वो ये चूज कर लोगे। यहाँ पे सॉर्ट ऑर्डर 6 है वो वैसे रहेगा। और फिर ये ऐड, यू कैन सी यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट सब मेनू क्रिएट हो चुका है। नाउ हमें ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है। और अभी हमें पेज जो बनाना है वो पेज का नाम है कस्टमर मास्टर। तो कस्टमर मास्टर पे हम लोग ये कस्टमर मास्टर कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे कस्टमर मास्टर का पेज का नाम कस्टमर मास्टर और टेबल का नाम भी कस्टमर मास्टर रखेंगे। दो सिनारियो कर सकते हो। अभी मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग जब टेबल का नाम क्रिएट करते हैं, क्योंकि कस्टमर एज अ लेजर, कस्टमर और सप्लायर एज अ लेजर माना जाता है, तो हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में भी उसको लेजर ही मानते हैं, तो हम लोग लेजर मास्टर नाम दे देंगे। दोनों कस्टमर भी लेजर ही है और सप्लायर भी लेजर ही है। मैंने लेजर मास्टर नाम रखा है। आपके सिनेरियो में आप कस्टमर मास्टर भी रख सकते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से आप टेबल का नाम रख सकते हो। मेरा सिनेरियो में मुझे लेजर नेम रखना है तो मैं लेजर नेम रख रहा हूँ। फिर मेरा ये टेबल में पेरेंट आईडी जो रहेगा वो मेरा अभी रहेगा अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट में ये सॉर्ट ऑर्डर 1 आ गया, लेवल 2, बाकी सारी डिटेल्स तो आपको ऑलरेडी मालूम है। और फिर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पे वो ऐड हो चुका है। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं कि कस्टमर मास्टर में क्या क्या कॉलम्स बनाना है और क्या क्या डिटेल्स रहेगी वो चेक कर लेते हैं हम लोग ने। मैंने एक पहले से ही थोड़ा बहुत डिटेल्स निकाल के रखा हुआ है कि कस्टमर मास्टर में क्या क्या बनाना है, सो हम लोग फटाफट वो बना सके। अभी हमें टेक्स्ट फील्ड, न्यूमेरिक फील्ड, ड्रॉप डाउन, ऑटो कंप्लीट ये बनाना थोड़ा बहुत मालूम है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि एज फास्ट हम लोग किस तेज़ी से बना सकते हैं वो ट्राई करेंगे। तो इसीलिए मैंने मेक श्योर किया है कि मुझे क्या क्या बनाना है वो मैं पहले से प्रिपेयर करके रखूँ। नाउ अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, कस्टमर मास्टर क्रिएट करेंगे। तो कस्टमर मास्टर में फर्स्ट फील्ड है कस्टमर नेम। फर्स्ट फील्ड मेरी कस्टमर नेम रहेगा। अभी मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मुझे यहाँ पे जो नाम लेना है वो लेजर नेम लेना है। वो मेरी रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैं ये समझाऊंगा आपको कि मैं बाद में ये क्यों कर रहा हूँ, बट अभी के लिए टेबल का नाम, ये कॉलम का नाम यही रहेगा। फिर ये फील्ड टेक्स्ट रहेगी, सॉर्ट ऑर्डर 1 ही रहेगा, इज इंसर्टेबल ये रिक्वायर्ड रहेगी। और 255 कैरेक्टर्स इनफ है, 100 भी कर सकते हैं, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मुझे उतनी चाहिए। तो मैंने कस्टमर नेम डाल दिया। अब मैं फटाफट फील्ड्स ऐड करते जा रहा हूँ। फिर मैं उनको जो कुछ भी डिज़ाइन करना है कॉलम 2 कॉलम 3 में करना है वो मैं बाद में करूँगा। तो अलाइज रखूँगा, अलाइज को अलाइज ही वर्ड रखूँगा, टेक्स्ट फील्ड रहेगी, इंसर्टेबल रहेगी। और जो मैं हर बार करता हूँ थोड़ा गैप दे दूंगा ग्रुप में, सॉर्ट ऑर्डर में, तो वो देख लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। ये इंसर्ट, ये इज़ रिक्वायर्ड रहेगी या इसको मैंडेटरी नहीं रखते हैं। फिर इसको ऐड कर देते हैं। फिर अभी हम लोग बाकी कॉलम ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉलम जो रहेगा वो क्रेडिट लिमिट है, क्रेडिट डेज। अभी के लिए मैं हाँ, क्रेडिट लिमिट जो रहेगी वो न्यूमेरिक रहेगी, तो इसको क्रेडिट लिमिट, इसको न्यूमेरिक, एंड ये मैं इसको सॉर्ट ऑर्डर 10 दे रहा हूँ। ये इंसर्टेबल रहेगा, ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में 00 रहेगा। और मैं डेसिमल 2 रख दूंगा जिससे कि डेसिमल्स डेटाबेस में 18,2 क्रिएट हो डेटा टाइप। और ऐड, तो क्रेडिट लिमिट हो गया। फिर उसके बाद क्रेडिट डेज डेसिमल में नहीं रहेगा, सो वो न्यूमेरिक रहेगा बट उसमें डेसिमल की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट ऑर्डर में 15 में हर बार 5-5 का, थोड़ा 4-4-5 का गैप दे रहा हूँ। मैं बीच में कोई फील्ड अगर मुझे बाद में ऐड करनी हो तो मेरे लिए आसानी होगा।
फिर ये इंसर्टेबल और ओके। तो मेरी फील्ड्स फटाफट क्रिएट होती जा रही है। अब मैं क्या करूँगा, अब एक जो मेन पोर्शन है जिसके लिए हम लोग अभी रुकेंगे, समझेंगे अभी क्या करना है, क्योंकि ये कस्टमर की डिटेल्स है। तो कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो गई। हम लोग अभी के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो देखने के लिए आसानी होगी। तो ये कस्टमर मास्टर बन चुका है। और भी अगर इसको कर लेते हैं 4 करेंगे तो 4 कॉलम अच्छे से दिख जाएगा। तो ये हो गया कस्टमर की डिटेल्स जो कस्टमर के सेक्शंस में दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे और एक सेक्शन क्रिएट किया जाए इस सेक्शन के अंदर में, जिसको मैं ये नाम दूं कि बिलिंग एड्रेस डिटेल्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बिलिंग एड्रेस डिटेल करके एक सेक्शन करेंगे। तो ऐड सब सेक्शन करके ऑप्शन आता है, सब सेक्शन में यहाँ पे ऑप्शन डालेंगे। इससे क्या होगा, एक और सेक्शन क्रिएट हो जाएगा जिसमें हम लोग ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। या तो हम लोग अभी के लिए, अगर आपको ये सेक्शन में नहीं करना है, आपको अलग से सेक्शन में करना है, अगर इस सेक्शन के अंदर ही डालना है तो सब सेक्शन करना है, बट अगर आपको अलग सेक्शंस करने तो नीचे जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे ऐड सेक्शन, वहाँ पे क्लिक करने रहेगा। तो बिलिंग सेक्शन करके ऐड करना है, तो बिलिंग सेक्शन ऐड कर दिया। इसका सॉर्ट ऑर्डर हम लोग 5 रख देते हैं। ग्रुप ए, नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग इसमें सेम रख देते हैं 4। आप ये कर सकते हो, चूज कर सकते हो, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि सेक्शन वाइज कॉलम का कॉलम नंबर सेट कर सकते हो, किसी सेक्शन में 2, किसी सेक्शन में 4, किसी सेक्शन में 5, आप डिसाइड कर सकते हो। फिर मैंने ये सेक्शन ऐड कर दिया। आप इस सेक्शन में ये फील्ड्स ऐड करूंगा जो इस सेक्शन की रहेगी। तो मैं एड्रेस, तो एड्रेस में मैं ये कर दूंगा कि एड्रेस को टेक्स्ट एरिया दे दूंगा, सो प्रॉपरली वो पूरा एड्रेस डाल पाए। फिर वापस से ये सीक्वेंसिंग भी चालू कर सकते हो कि उस सेक्शन की वापस से 1 से सीक्वेंसिंग चालू हो सकती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इज इंसर्टेबल रहेगा, मैक्स 8000 रहने दो और फिर ऐड कर दे दिया। तो यहाँ पे एड्रेस ऐड हो चुका है। फिर वापस से इसका एरिया डाल देंगे। एरिया भी मेरा टेक्स्ट फील्ड ही रहेगा। ये इज इंसर्टेबल रहेगा और ये ऐड रहेगा। ओके, मैंने यहाँ पे सॉर्ट ऑर्डर चेंज नहीं किया, सॉर्ट ऑर्डर अपडेट कर देता हूँ। मैं प्रॉपर्टी विंडो पे क्लिक करके मैंने सॉर्ट ऑर्डर ऐड कर दिया है। एरिया हो गया। एरिया के बाद पोस्टल जिप कोड, तो ये मेरा पिन कोड बनेगा, तो ये न्यूमरिक ही रहेगा, न्यूमरिक, ये 10 सॉर्ट ऑर्डर। और इसको मैं डाल दूंगा इज इंसर्टेबल, और यहाँ पे मैं लिमिट सेट कर देता हूँ, ये 18 ही रख दूंगा, बट मैं यहाँ पे डेसिमल नहीं दूंगा तो ये इंटीजर बन जाएगा। ऐड, फिर पोस्टल जिप कोड क्रिएट हो चुका है। पोस्टल जिप कोड में स्पेस प्रॉपर कर लूँ। तो ये हो गया। फिर मोबाइल नंबर, ये मैं टेक्स्ट फील्ड रखूंगा। आप आपकी हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपको न्यूमेरिक रखना है, टेक्स्ट रखना है। मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये टेक्स्ट होना चाहिए, तो मैंने वो रखा हुआ है। इज रिक्वायर्ड नहीं है ये रिक्वायर्ड, और फिर ये इंसर्टेबल। तो इस तरीके से आप फटाफट सारे फील्ड्स क्रिएट करते जा सकते हो। मैं फटाफट सारे फील्ड जितनी भी जरूरत है, ईमेल फील्ड है तो मैंने ईमेल फील्ड टाइप चूज किया है बिकॉज अवेलेबल है वो फील्ड टाइप। इससे ये होगा कि जो वैलिडेशन चाहिए ईमेल फील्ड के लिए कि वो ईमेल ही होना चाहिए @something.com वगैरह .in, कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो वो वैलिडेट कर लेता है वो। तो नॉट ए ईमेल करके वो अपने को अलर्ट दे देगा जब आप रिकॉर्ड सेव करने जाओगे। तो ये इज इंसर्टेबल रहेगा। इसका मैक्स लेंथ 100 बहुत हो गया। और ये ऐड, आपको जो भी फील्ड मैंडेटरी रखनी नहीं रखनी वो आप खुद के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। फिर बाद में अभी ये हो गया, मेरा ये सेक्शन में इतनी फील्ड्स चाहिए तो मैंने इतनी हो गई। फिर मेरे को और एक सेक्शन चाहिए स्टैट्यूटरी डिटेल्स, तो उसमें मैं वापस से ये सेक्शन बना दूंगा। इस सेक्शन को 15 दे देता हूँ। और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें रहेंगे 6। कितने कॉलम्स हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 रख सकता हूँ। मैं डिसाइड कर सकता हूँ किस में क्या रखना है, तो किसी में ज़्यादा किसी में कम, आप वो किस तरीके से डिज़ाइन एंड लुक एंड फील लगेगा आपको, आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर रहेगा, जीएसटी नंबर मेरा टेक्स्ट फील्ड रहेगा, मैं टेक्स्ट फील्ड डाल दे। ये इंसर्टेबल है और ये रिक्वायर्ड फील्ड रहे, ये रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, और इसके लिए 50 कैरेक्टर्स इज मोर देन इनफ एंड ऐड। ये हो चुका है। फिर उसके बाद मेरा दूसरा कॉलम है पैन नंबर, तो मेरा पैन नंबर ऐड हो गया यहाँ पे, वो भी मेरा टेक्स्ट फील्ड ही रहेगा। और फिर मेरा सॉर्ट ऑर्डर हो जाएगा 5, इंसर्टेबल हो जाएगा ये, और इसमें भी
50 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने मिनिमम 50 डाल दिया है। वैसे तो वो जितनी ज़रूरत है 16 17 उतनी भी डाल दिया जा सकता है। फिर टैन नंबर होता है, तो टैन नंबर भी डाल देंगे हम लोग। ये भी मेरा टेक्स्ट फील्ड ही रहेगा। फिर इसमें भी मैं शॉर्ट ऑर्डर थोड़ा गैप देके डालूंगा, इंसर्ट टेबल, एंड इसमें भी 50 कैरेक्टर्स इज मोर देन इनफ। फिर ऐड हो गया। तो यू कैन सी कितना तेजी से ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अब ये ओपनिंग बैलेंस एंड डी आर एन सी आर, अब डी आर एन सी आर क्या है, मेरा ड्रॉप डाउन रहेगा। तो मुझे चूज करने का ऑप्शन चाहिए कि डी आर है या सी आर है, तो मैं फील्ड का नाम रखूंगा डी आर एन सी आर। ठीक है, डी आर सी आर नाम हो जाएगा, बट इसको मैं ड्रॉप डाउन दे दूंगा। अभी ड्रॉप डाउन में ये वैल्यूज जो रहेंगी, ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अभी ड्रॉप डाउन जो वैल्यू है, ये वैल्यू ना ही मेरी कोई सिलेक्ट क्वेरी से आएगी, ना ही किसी प्रोसीजर से आएगी। यहाँ पे मुझे डिफॉल्ट ही रखना है, क्योंकि मुझे मालूम है दो से ज्यादा कोई चीज है नहीं इसमें। फर्स्ट थिंग तो डी आर, दूसरा थिंग सी आर, तो दो ही है, हार्ड कोडेड है, फिक्स है। तो मैं उस सिनारियो में मुझे जो स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी XML, तो वो जान लेंगे अभी कैसे करना है। तो फील्ड टाइप मेरा ड्रॉप डाउन है, मैंने सॉर्ट ऑर्डर सेट कर दिया 15। ये फील्ड मेरा इंसर्ट टेबल रहेगा, और ये मेरा जो ड्रॉप डाउन शो वैल्यू, शो ड्रॉप डाउन वैल्यू XML। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेरी के थ्रू लाना है। जब भी आपको कोई टेबल या कोई मास्टर क्या खास से भी आपको वैल्यूज लानी रहेगी, तो आप उसके लिए यहाँ पे क्वेरी लिखोगे जो एसक्यूएल की क्वेरी रहेगी। बट अगर आपका हार्ड कोडेड रहेगा, यस नो आंसर, एक्टिव डीएक्टिव, इस तरीके के ऑप्शंस या लिमिटेड ऑप्शंस ही रहेंगे, जो आपको उसके लिए कोई टेबल या कोई आपने टेबल क्रिएट नहीं किया या कोई क्वेरी नहीं है, तो उस सिनेरियो में आप ये यूज करोगे। तो इसमें लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट लिखने के लिए कोई ज़्यादा स्क्रिप्ट XML कोड लिखने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी यहाँ पे एक आइकन दिया गया है, ओपन XML विजार्ड करके आ जाता है। इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे, यू कैन सी ड्रॉप डाउन वैल्यू XML विजार्ड नाम लिख के आ जाता है। तो ये यहाँ पे हम लोग को ऐड बटन पे क्लिक करना है, और फिर मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा, dr। तो मैं यहाँ पे भी मैं dr ही स्टोर करना चाहता हूँ। या तो हम लोग कर सकते हैं कि 1 और 0 दे सकते हैं, या 1 और 2 दे सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने इसको ऐड कर दिया, फिर मैंने इसको cr कर दिया, और फिर इसको बोल दिया 2। dr cr हो गया, ये इसको डन कर दिया। तो यू कैन सी यहाँ पे वो जो स्क्रिप्ट चाहिए था, जो XML वैल्यू में XML स्क्रिप्ट चाहिए था, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ माई विजार्ड। तो ये विजार्ड इसी तरीके से काम करता है, वापस से एडिट मोड में ओपन हो जाता है। जो कुछ भी मैनिपुलेशन करना है करो, और फिर ऐड कर दो। तो इस तरीके से ये विजार्ड में ये स्क्रिप्ट आ गया है। बस दैट्स इट। बाकी फिर शो ड्रॉप डाउन सिलेक्ट, जो नॉर्मल ड्रॉप डाउन का जो था वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। मेक श्योर करें कि आप इसमें कोई छेड़छाड़ ना करें। अगर इसको मॉडिफाई करना है तो वही आइकन यूज करें, मैन्युअली कुछ भी छेड़छाड़ ना करें, बिकॉज मैन्युअली में कभी कभार सिंटैक्स मिस्टेक हो सकता है, तो इसकी वजह से आपका ड्रॉप डाउन वैल्यू काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये फील्ड को ऐड कर लेते हैं। नाउ चेक करते हैं कि वो अपना वर्क कर रहा है कि नहीं स्क्रिप्ट प्रॉपरली। तो ये रहा ड्रॉप डाउन CRDR ऑप्शन आ चुका है। तो हम लोग ने एक नया चीज सीखा। ड्रॉप डाउन जो नया बना है हम लोग ने, वो हार्ड कोडेड स्क्रिप्ट से बनाया है, उसके लिए कोई क्वेरी नहीं लिखी है। फिर मेरा ओपनिंग बैलेंस सेम वापस से, ओपनिंग बैलेंस इज माय न्यूमेरिक फील्ड, तो फिर मैं इसको न्यूमेरिक कर देता हूँ। बैलेंस है तो मैं इसको डेसिमल में लेना चाहूँगा कि किसी किसी कंपनी का कुछ बैलेंस बचा है डेसिमल में भी, तो वो डेसिमल में आ जाए। तो इसको हम लोग नंबर ऑफ डेसिमल 2 रख देंगे, और डिफॉल्ट टेक्स्ट में 0.00। डिफॉल्ट टेक्स्ट में 0.00 लिखना मैंडेटरी नहीं है, बट वो दिखने के लिए अच्छा दिखता है, इसलिए मैं वो लिखता हूँ। और इससे पता भी चलता है कि इसमें 2 डेसिमल तक वैल्यू डाली जा सकती है। तो यूजर को भी थोड़ा हेल्प हो जाता है, और दिखने के लिए भी अच्छा दिखता है। फिर मेरा सेकंड नेक्स्ट फील्ड है ओपनिंग बैलेंस डेट, तो फिर वो भी ऐड कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस डेट, फिर वही नाम हो गया। अगर आपको नाम कम करना है, ओपनिंग बैलेंस डेट या BLA डेट, वो आप फील्ड के नेम चेंज कर सकते हो, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है। ये फील्ड डेट रहेगी, और डेट में मुझे ये इंसर्टेबल रहेगा डेट। डेट में 2 तरीके की डेट होती है, मैं आगे मैं बताऊंगा कि डिफ़ॉल्ट डेट आनी कैसी चाहिए। मैं अभी के लिए दिखा देता हूँ कि अभी जब डेट ऐड करते हैं तो इसमें कोई डेट में वैल्यू नहीं आई है, मैं चूज करूंगा तब वो वैल्यू आएगी। बट अगर आपको ऐसे चाहिए कि सिनेरियो कि जब आप फॉर्म लोड हो तो बाय डिफॉल्ट आज की जो डेट है वो आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको करना क्या है, बस आपको इस एडिटर विंडो में आना है। डिफॉल्ट टेक्स्ट में ये जो सिंटैक्स है मैं जो लिख रहा हूं अभी, ये @ D कैपिटल डेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नाउ का N कैपिटल और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्रिप्ट लिखने से आज का जो डेट रहेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर बाय डिफॉल्ट आपको डेट आज की लाके रखनी है, तो डेट नाउ ये
ये सिंटैक्स डिफॉल्ट टेक्स्ट में अगर आप डालते हो तो ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट वैल्यूज रहेगी, डिफॉल्ट डेट रहेगी, आज की डेट, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी इसमें, इस तरीके से। ठीक है, अभी मेरा ये सैचुरेटेड डिटेल्स हो गया। फिर अभी मैं बैंक डिटेल्स करके फील्ड्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं बैंक डिटेल्स में जाऊँगा, ऐड सेक्शंस, और एक सेक्शन क्रिएट करूँगा। फिर इस सेक्शन को मैं वापस से 25 दे देता हूँ सॉर्ट ऑर्डर। और फिर मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 दे देते हैं, तो एक पेज में आ जाएगी। तो मेरा पेज का स्क्रोलर भी बच जाता है, जितने में कॉलम्स है उतने दे देता हूँ, तो बहुत छोटे साइज में पेज भी बन जाता है और बहुत सारी कॉलम्स भी ऐड हो जाती है, तो बहुत लंबा चौड़ा पेज भी नहीं दिखता है उस सिनारियो में। फिर यहाँ पे होगा कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फील्ड को क्रिएट कर लेंगे। ये रहेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंक, ये टेक्स्ट फील्ड रहेगी, ये इंसर्टेबल 1 रहेगा, 20 कैरेक्टर्स एंड ऐड। फिर मेरा सेकंड कॉलम रहेगा अकाउंट नंबर, जो कि मेरा टेक्स्ट फील्ड रहेगा, बिकॉज अकाउंट नंबर कैन बी टेक्स्ट, तो इसको टेक्स्ट फील्ड बनेंगे। ये टेक्स्ट फील्ड हो गया, इसका सॉर्ट ऑर्डर में थोड़ा गैप दे देता हूँ। और फिर ये इंसर्टेबल, और इसमें 100 इनफ है, और ऐड। देन नेक्स्ट फील्ड जो रहेगी मेरे टाइप ऑफ अकाउंट मेरा रहेगा करंट एंड सेविंग। तो मुझे वापस से सेम जो लॉजिक अभी हम लोग ने कुछ देर पहले DR और CR के लिए चूज किया था, सेम उसी तरीके से ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे इसको। और जो ड्रॉप डाउन है वो विजार्ड से क्रिएट किया जाएगा। अभी ड्रॉप डाउन की जो स्क्रिप्ट है विजार्ड से अपन ओपन करेंगे। इज इंसर्टेबल विजार्ड पे हम लोग क्लिक करेंगे और वहां पे डालेंगे ऑप्शन करंट एंड सेविंग। तो यहाँ पे करंट वैल्यू रहेगा 1, ऐड, सेविंग्स को रहेगा 0, या जैसे भी आपको, या 2 देना हो, डजेंट मैटर। तो आपको मालूम है कि अगर डेटाबेस में 2 वैल्यू है तो मतलब सेविंग है, 1 वैल्यू है मतलब करंट है। इंसर्टेबल है, वैल्यूज आ गई, यहाँ पे हम लोग ने ऐड कर दिया। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन शो सिलेक्ट चूज करना रहेगा, बिकॉज ये फील्ड मेरी ऑप्शनल है, तो ड्रॉप डाउन शो सिलेक्ट होना मैंडेटरी है। तो टाइप ऑफ अकाउंट आ गया, करंट एंड सेविंग, सो ये भी मेरा हो गया। और मेरा नेक्स्ट फील्ड है RTGS एंड IFSC कोड। तो RTGS एंड IFSC कोड, ये भी मेरा टेक्स्ट फील्ड रहेगा, और इसका सॉर्ट ऑर्डर रहेगा 10। ये इंसर्टेबल, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 50 बहुत है, और ऐड। इस तरीके से मेरा पूरा फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है। मैं अगर प्रीव्यू मोड में देखूँ कि कस्टमर को किस तरीके से दिखेगा, नाउ यू कैन सी इस तरीके से ये फॉर्म दिखाई देगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स किए हैं, तो मैं इसको अगर यहाँ पे 5 कॉलम्स कर देता हूँ तो एक ही रो में आ जाएगा वो। ये डिज़ाइन आप आपके खुद के हिसाब से कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से करो। तो इस तरीके से ये डिजाइन आपको दिखाई देगी, और ये डिटेल्स हो सकती है। अभी अगर मान लो कि मुझे ये जो सेक्शंस है, अभी जैसे कि आपको दिख रहा रहेगा कि यहाँ पे जो सेक्शन है उसका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, बट इन सब के नाम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो सेक्शन का नाम है, तो उधर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो उसका रीजन ये है कि बाय डिफॉल्ट जो सेक्शन बनता है, ये जो पहला सेक्शन बनता है, तो उसका सेक्शन का टाइटल हाइड टाइटल लिखा हुआ रहता है। तो अगर अपडेट करूँ इसको, हाइड टाइटल को अनटिक करूँ, और मैं अगर रिफ्रेश करूँ यहाँ पे, तो यू कैन सी यहाँ पे आ गया वो। ठीक है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको ये सेक्शंस रखने हैं या सेक्शन के नाम रखने नहीं रखने हैं, तो वो आप आपके हाथ में कंट्रोल रख सकते हो। बिकॉज अभी मेरा सेक्शन का नाम सेम ही था, कस्टमर मास्टर, तो यहाँ पे रिपीटली दिख रहा है। सो कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पे आ रही है, तो हम लोग ने यही से शुरुआत कर दिया। फिर यहाँ पे बता रहे बिलिंग एड्रेस, सैचुरेटेड डिटेल्स एड्रेस, और बैंक डिटेल्स। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से ओपन एंड क्लोज भी होते हैं। तो ये तो CSS का पार्ट है, इसमें ऐसा कुछ मेजरली काइजन फ्रेमवर्क का ऐसा कुछ ये नहीं है। CSS अप्लाई करके हम लोग ने ये चीज़ की हुई है। तो काइजन फंक्शनलिटी से हम लोग ने एक पेज बना लिया है। अब ये पेज के लिस्ट में जाएंगे। अब लिस्ट में आपको जैसे कि मालूम है ऑलरेडी कि जितने भी कॉलम्स मेरे टेक्स्ट रहते हैं, न्यूमेरिक रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली एज ए लिस्ट बना देता है। ड्रॉप डाउन रहेगा वो उसको स्किप कर देगा, टेक्स्ट एरिया रहेगा तो उसको स्किप कर देगा, डेट रहेगा तो उसको ले लेगा वो। तो हम लोग अभी लिस्ट में जाके चेक करते हैं क्या क्या बने हैं। तो यू कैन सी बहुत सारे कॉलम बने, उसको जो जो टेक्स्ट फील्ड मिले, जो जो न्यूमेरिक फील्ड्स मिले, और जो जो डेट फील्ड्स मिले, यू कैन सी
वो फील्ड्स यहाँ पे उसने एज अ लिस्ट में दिखा दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमको इतने सारे कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। आपको मॉडिफाई करने के लिए मालूम है, लिस्ट में जाने के बाद आपको ये आइकन पे क्लिक करना है। आइकन पे क्लिक करते ही जो ज़रूरी कॉलम नहीं है उनको अनटिक कर दो। तो ये सारे कॉलम्स वहाँ पे डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसको अनटिक कर रहे हैं। पैन की ज़रूरत नहीं है, ईमेल एंड मोबाइल नंबर रहने देते हैं, पोस्टल एरिया रहने देते हैं, क्रेडिट डेट क्रेडिट लिमिट की ज़रूरत नहीं है, नेम और अलाइज होना चाहिए। बस दैट्स इट, इतने ही कॉलम होने चाहिए और मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। तो जो भी यहाँ पे टिक रहेंगे वही कॉलम वहाँ पे अभी डिस्प्ले होंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं, लिस्ट में देखेंगे, देखो उतने ही लिमिटेड कॉलम्स आ गए हैं। हम लोग अभी इसको प्रीव्यू मोड में जाके ऐड कर लेते हैं। कुछ एक कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं। तो कस्टमर का नाम अभी के लिए सूरज कस्टमर नाम दे देते हैं, जिससे कि अपने को आइडेंटिफाई होने के लिए आसानी होगी। नाउ अभी एक जो मिसिंग चीज़ है इसमें, वो मुझे ऐड करनी है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं अभी क्यों ऐड कर रहा हूँ। एक फील्ड मैं बना रहा हूँ, बिकॉज अब मैं जो फील्ड बना रहा हूँ उसका रीज़न क्या है, और वो मेरी हिडन फील्ड रहेगी। वो रहेगी लेजर टाइप आईडी। लेजर टाइप आईडी नाम की एक फील्ड बनाना चाहता हूँ। वो मेरे वो न्यूमेरिक फील्ड होनी चाहिए, इंसर्टेबल होनी चाहिए, और बाय डिफॉल्ट इसमें 1 जाना चाहिए, और ऐड। और फिर मैं इसको रीड ओनली भी रख सकता हूँ, बट मुझे वो डिस्प्ले नहीं करानी है, तो मैं इसको हिडन करना चाहता हूँ, तो मैं हिडन कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले उसको न्यूमेरिक बनाया और फिर बाद में उसको हिडन किया। अब ये करने का मेरा रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि वो डेटाबेस में फील्ड टाइप जो बने वो न्यूमेरिक बने। अभी हिडन फील्ड डायरेक्टली क्रिएट करने से ये होगा कि ये पर्टिकुलर फील्ड टेक्स्ट बननी चाहिए या न्यूमेरिक बननी चाहिए, उसका कंट्रोल इतना अपने हाथ में नहीं रहेगा। तो उसके लिए आप ये चीज कर सकते हो। फिर इस चीज को आपने ऐड कर दिया, मैंने इसको कर दिया। अब इसका रीजन क्या है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आपको दिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा कि मैंने ये क्यों डाला है। और ये आपको डालने की जरूरत पड़ेगी, ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। फिर ये मैं कॉलम वापस से बना देता हूँ, कस्टमर सूरज कस्टमर अलाइज। हाँ, नाउ अभी और एक कोड हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि अगर मैं कस्टमर नेम डालता हूँ, अगर मुझे अलाइज अलग से नहीं करना है, तो यही जो मैंने नाम लिखा वो नाम यहाँ पे वापस आना चाहिए एज इट इज ही। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए कोड लिखना है। जो कोड हम लोग समझते हैं अभी क्या लिखना है। तो प्रैक्टिकली कोड लिखना है अपने को किस पे, लेजर नेम के चेंज पे। तो लेजर नेम मेरा एक टेक्स्ट फील्ड हो गया। तो मैं क्या कर लिया, मैंने लेजर नेम करके फील्ड ले लिया बाजू में, और फिर मुझे सेट किस में करना है, अलाइज में। तो मैंने अलाइज बाजू में ले लिया। तो ये 2 कॉलम के नाम तो ले लिया बाजू में। अब मुझे कोड लिखना है, तो मैं कोड समझाता हूँ अभी आपको। प्रैक्टिकली कोड ये लिखना है कि इसमें जो वैल्यू है वो इसमें दिख जानी चाहिए, सेट हो जानी चाहिए। तो यही करना है। तो जे क्वेरी लिखेंगे। जे क्वेरी के लिए हम लोग यहाँ से एक चीज ले लेते हैं, ये जो रहता है जे क्वेरी का हर एक सिंटैक्स, हर एक चीज, ये सिंटैक्स मतलब कुछ भी फील्ड की वैल्यू कैप्चर करनी है तो ये सिंटैक्स रहता है। तो लेजर नेम की वैल्यू मुझे चाहिए, बट वो किस में सेट करनी है, मुझे वो सेट करनी है अलाइज में। तो मैं अलाइज को ले लेता हूँ। अब अलाइज के अंदर क्या सेट करना है, अलाइज के अंदर लेजर नेम सेट करना है। तो मैंने ये कोड उठा के इसमें डाल दिया। अब ये क्या हो गया, इसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू इसमें डाल देगा। ये इसका कोड है, ये जेक्वेरी है। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो यू कैन सर्च ऑन गूगल कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से आप किसी फील्ड की वैल्यू दूसरे फील्ड के वैल्यू में सेट कर सकते हो, सेम एज इट इज रहेगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि वर्क कैसे करता है। तो इसको हम लोग, आपको मालूम है कि इसके लिए इवेंट में ऐड करना रहेगा। तो फील्ड स्क्रिप्ट में अपन ऐड कर लेंगे ऐड न्यू, यहाँ पे एक इवेंट डाल देंगे, बोलेंगे चेंज स्क्रिप्ट पे जाना चाहिए, और यहाँ पे ये कोड डाल देंगे और ऐड कर देंगे। मेक श्योर करना जब भी आप कोड डालो तो वहां पे प्रैक्टिकली रन करके देखना जरूरी है। तो हम लोग अभी चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे सूरज डालता हूँ, देखो यू कैन सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सूरज आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, सूरज कस्टमर कर देता हूँ और डालता हूँ, तो यू कैन सी यहाँ पे सूरज कस्टमर आ गया। तो अपना कोड वर्क कर रहा है। अपने हम लोग ने ये एक चीज सीख लिया कि किस तरीके से एक फील्ड की वैल्यू दूसरे फील्ड में अगर डालनी हो, जैसे कि अलाइज में होता ही है कि अलाइज या तो सेम ही नाम रहेगा, या तो अगर डिफरेंट रहेगा तो डिफरेंट चूज किया जाएगा। फिर इसका क्रेडिट लिमिट रहेगा 10,000 और क्रेडिट डेज लगेंगे 30। बिलिंग एड्रेस अभी के लिए टेस्ट,
एड्रेस एरिया महाड़, जॉब कोड 402-309, मोबाइल 898345678910 जो भी है। फिर ईमेल आईडी suraj@gmail.com। जीएसटी नंबर है, तो अगर डिटेल्स नहीं है तो फिर मैं बाकी की सारी छोड़ दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। तो ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। मैं लिस्ट में जाके देखता हूँ कि लिस्ट में ये रिकॉर्ड दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना कस्टमर मास्टर बन चुका है। अभी हम लोग ये वीडियो में ये भी चेक करेंगे कि अभी डुप्लीकेट कोड जो रहेगा वो किस तरीके से बनाया जाएगा। डुप्लीकेट पेज बनाना है, क्यों बनाना है, उसके बारे में ये जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो में हम लोग जितना सीखे हैं उसका स्क्रिप्ट और वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना रहेगा, तो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मेक श्योर करना कि आप ये डिटेल जो जितने भी वीडियोस है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख कर चेक करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी रहेंगी सारी की सारी जो यूज़ किए, जैसे कि अभी यहाँ पे कस्टमर नेम के अलाइज के लिए हम लोग ने जो कोड लिखा वो, और जैसे कि ड्रॉप डाउन के लिए हम लोग ने DRCR किया वो सारी जो स्क्रिप्ट रहेगी वो रहेगी वहाँ पे। तो मेक श्योर करो कि आप वो करो, और मेक श्योर करो कि सारी की सारी जो वीडियोस है आप वो फॉलो करो। सो क्या कर, क्योंकि ये हम लोग वीडियो सीक्वेंस में बना रहे हैं, सीरीज है ये एक, तो सीरीज में अब तक हम लोग बना चुके हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टोटल हो चुका है, अभी अकाउंट मैनेजमेंट का कस्टमर मास्टर बना चुके हैं, अभी हम लोग सप्लायर मास्टर बनाएंगे। तो सप्लायर मास्टर में इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहेगा कि हम लोग उसको कस्टमर मास्टर का कॉपी पेज करके ही बनाएंगे, जिसके लिए हमें वापिस सारी फील्ड्स बनाने रहेंगे। तो मेक श्योर करना कि आप वो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।